जय हिंद टू यू ऑल गाइस। मेरा नाम है विक्रम और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है आई एग्ज़ाम बी। तो गाइस हमारी पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ चल रही है जिसमें आज हमने चार्टर एक्ट ऑफ 1853 को पढ़ना है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम जानेंगे क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, रेलवे की या फिर वेरियस अदर किसी भी स्टेट्स एग्ज़ाम की, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। तो गाइस हमारा लास्ट वीडियो क्वेश्चन था, अंडर विच चार्टर एक्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो किस चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को इंडिया का गवर्नर जनरल बनाया गया था? तो ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। हमारा आंसर होता है सी, यानी कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था, यानी कि एक नया पद उसको दे दिया गया था। तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853। आपको कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूँ मैं। तो इससे पहले जो चार्टर एक्ट आया था 1833 में, तो जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसमें एक मेंबर जोड़ा गया था जो कि टेम्पररी बेसिस पे था। मैंने आपको बताया था एक लॉ मेंबर, एक कानूनी सदस्य जो जोड़ा गया था वो टेम्पररी बेसिस पे था। लेकिन इस चार्टर एक्ट के बाद जो वो चौथा लॉ मेंबर था, यानी कि जो कानूनी मेंबर था, उसको क्या कर दिया गया? परमानेंट कर दिया गया। अब वो गवर्नर जनरल की काउंसिल में परमानेंट हो जाएगा। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। और इस चार्टर एक्ट के तहत ये प्रोविज़न किया गया कि अगर गवर्नर जनरल की काउंसिल, यानी कि जो गवर्नर जनरल का परिषद है, अगर वो कोई एक कानून बनाती है भारत के लिए, तो उसे 6 प्रेसिडेंसी, यानी कि जो 6 प्रांत थे अंग्रेजों के प्रांत, ना कि भारतीयों के, जो अंग्रेजों के 6 प्रांत थे, और साथ ही साथ जो बंगाल का सुप्रीम कोर्ट है, तो वहाँ के मेंबर उस लॉ मेकिंग प्रोसीजर में आएंगे। सदस्य नॉमिनेट कौन करेगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यानी कि अब कानून बनाने के लिए, अगर आपको कानून बनाना है भारत के लिए, तो आपको 6 प्रेसिडेंसी से मेंबर को बुलाना होगा, एक कमेटी बनानी होगी। साथ ही साथ बंगाल सुप्रीम कोर्ट का भी एक मेंबर आएगा, तभी आप कोई कानून बना पाओगे। और ये जो मेंबर्स आएंगे इन्हें भारत का गवर्नर जनरल क्या करेगा? नॉमिनेट करेगा। गाइस अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीएचएसएल कोर्स की, तो हमने ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर दिया है। देखिए क्या क्या मिलने वाला है आपको। वीडियो लेसन्स दिए जाएंगे, आपको स्टडी नोट्स हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जाएंगे, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस का भी हम लोग सॉल्यूशन देंगे, और फुल लेंथ के मॉक टेस्ट कराए जाएंगे एसएससी के नए पैटर्न और सिलेबस के साथ साथ। इंटरैक्टिव लाइव क्लास मैं आपकी लूँगा जिसमें आपके कमेंट्स का जवाब उसी टाइम दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आपका कोई चैप्टर या फिर कोई सेक्शन कमज़ोर है, जिसमें अगर आपको लगता है कि आप कमज़ोर हैं, तो आप उसका दोबारा से या फिर कई बार उसका टेस्ट दे सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। तो गाइस जल्दी एनरोल कराएं, आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करें और दिए हुए नंबर पे कॉल करें। बढ़ते गाइस हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो इस एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार क्या हुआ? पार्लियामेंट्री सिस्टम स्टार्ट हुआ, यानी कि भारत में पहली बार संसदीय प्रणाली। कैसे हुई संसदीय प्रणाली स्टार्ट? तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने पिछले वाले पॉइंट में आपको बताया था कि अब जब कानून बनाएंगे भारत के लिए, तो ऐसा नहीं होगा कि कोई एक बंदा भारत के लिए कानून बना रहा है तो वो अपनी मनमर्जी से बना देगा। लेकिन अब जो कानून बनेंगे वो आएगा कि जो 6 प्रेसिडेंसीज हैं वहाँ के मेंबर आएंगे, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का भी एक जज बैठेगा वहाँ पर, और वो देखेगा कि ये कानून भारत के लिए एडवांटेज में है या डिसएडवांटेज में है। तो ये एक संसदीय प्रणाली होती है जिसमें सभी लोग मिलकर कानून बनाते हैं, एक बंदा कानून नहीं बनाता है किसी चीज़ के लिए। तो इसे हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो गाइज इस एक्ट के द्वारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब जो सिविल सर्विसेज एग्जाम्स होते हैं, या फिर आप मैं मान लेता हूँ जो सिविल सर्वेंट होते हैं, यानी कि आईएएस आईपीएस और बड़े बड़े अधिकारी जो जिले या राष्ट्र या फिर राज्य को चलाते हैं, ठीक है, यानी कि सिविल सेवक जिन्हें हम बोलते हैं, अब इनका जो चयन होगा, जो इनका सिलेक्शन होगा, वो ओपन कंपटीशन सिस्टम से होगा। यानी कि अब पेपर कराए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, पहले होता क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर जो गवर्नर जनरल है वो लोग अपने रिश्तेदार या फिर अपने चहेते या फिर कोई ऐसे राजा भारत के या उनके बच्चे जिनको वो पसंद करते हैं, उनको क्या बना देते थे? जिला मजिस्ट्रेट बनाते थे, जिला जज बनाते थे, एसपी बना देते थे। उस टाइम पे कोई पेपर या फिर कोई इंटरव्यू नहीं होता था। उनकी काबिलियत के हिसाब से क्या करते थे? उनको
चयन नहीं करते थे, उनको वंशवाद के आधार पर चयन करते थे। तो अब क्या होगा आगे जाकर कि अब उनकी जो काबिलियत है वो देखी जाएगी, उनका पेपर लिया जाएगा, इंटरव्यू होगा, तब जाकर किसका चयन होगा, सिविल सेवकों का। तो गाइज इस चार्टर एक्ट में 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपके लिए कवर करी हैं। मैं आपको बता देता हूँ भारत के पहले आईसीएस कौन थे, यानी कि इंपीरियल सिविल सर्विस। अब जाके ये आईएएस हुआ है गाइज, पहले ये आईसीएस था, ये आपने ध्यान रखना है। तो भारत के पहले आईसीएस हैं सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कि बने थे 1863 में। ये आपने याद रखना है, काफ़ी बार एसएससी इसको पूछता है और यूपीएससी के हिसाब से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार जो हमारा विधान परिषद है, जिसे हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसकी शुरुआत करी गई थी, ड्राफ्ट किया गया था, यानी कि इसके लिए काम करना स्टार्ट हो गया था। पहला मसौदा बोल सकते हैं आप, ड्राफ्ट को मसौदा। मसौदा का मतलब है कोई भी चीज़ अगर हम स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए अगर हम एक ड्राफ्ट बनाते हैं कि हम कोई काम कैसे करेंगे, उसे हम बोलते हैं ड्राफ्ट। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है यानी कि विधान परिषद है, इसके लिए पहला कार्य यानी कि फर्स्ट ड्राफ्ट स्टार्ट हो गया था हमारा 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ये भी कई बार एसएससी ने पूछा हुआ है गाइस। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम। इस एक्ट के द्वारा पहली बार जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है यानी कि केंद्रीय विधान परिषद है, इसको आप लोकसभा से भी डिनोट कर सकते हो या फिर आप इसे सांसद यानी कि संसद से भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे इसको यही बोलते थे। बाद में यही जाकर लोकसभा और राज्यसभा बना, क्योंकि आपको पता है भारत में द्विसदनात्मक क्या है, संचालन है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। साथ ही साथ प्रेसिडेंट मिलकर क्या बनाते हैं, हमारी संसद को बनाते हैं। आगे जाकर ये लोकसभा राज्यसभा में ही कन्वर्ट हुआ था, लेकिन उस टाइम पे क्या था, केंद्रीय विधानसभा, ये केंद्रीय विधान परिषद। तो ये जो केंद्रीय विधान परिषद थी, इसमें पहले सारे के सारे जो मेंबर थे वो अंग्रेज थे। भारत के लिए कानून बनाने का काम यही लोकल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से होना चाहिए था। ये मांग रखी गई थी गांधी जी के द्वारा कि भारत के लिए कानून भारतीय बनाएंगे, ना कि विदेशी बनाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी यानी कि हमारी जो केंद्रीय विधान परिषद था, इसमें लोकल रिप्रेजेंटेशन को मान्यता दी गई, यानी कि स्थानीय प्रतिनिधित्व। भारत के लिए कानून अब कौन बनाएंगे, भारतीय बनाएंगे। हालांकि इसमें पूर्ण रूप से ये नहीं बताया गया था कि जो लोकल रिप्रेजेंटेशन है वो कितना होगा, हालांकि कम होगा या ज़्यादा होगा वो अगले एक्ट में आएगा। लेकिन इस एक्ट के द्वारा ये क्लियर कर दिया गया था कि अब जो लोकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो भारत की कानून बनाने की प्रक्रिया में भी शामिल होगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एसएससी ने इसको पूछा हुआ है। अगला जो हमारा पॉइंट है, अब मैं आपको बता देता हूँ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये मैं आपको पिछले 2-3 जो हमारे वीडियो हैं उसमें कई बार मैं आपको डिफाइन कर चुका हूँ। पहले था हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो किसका था, ईस्ट इंडिया कंपनी का था। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो संचालन, एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन, भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो देखते थे वो थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस कंपनी के वो देखते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। उस एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर बोर्ड ऑफ कंट्रोल बैठाया गया, जिस टाइम पे 6 मेंबर थे और ये लोग क्या करते थे, ये कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर नियंत्रण रखते थे। ऐसा नहीं था कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे कंपनी के उनको पूरी खुली छूट दी गई थी, ऐसा नहीं था। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे वो किसके कंट्रोल में आते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, जो कहाँ पे बैठता था, ब्रिटेन में बैठता था। और वो किसके लिए था, वो भारत के लिए था। तो अब पहले उसमें 6 मेंबर्स थे, अब बढ़ाकर मेंबर 6 से कितने कर दिए गए, 18 कर दिए गए। हालांकि अगले जो हमारा वीडियो आएगा 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसमें आप देखेंगे कि कैसे ये 18 अब और ज़्यादा बढ़ जाएंगे और उसमें इंडियंस भी आएंगे, क्योंकि धीरे धीरे ये मांग बढ़ने लगी है कि जो अब हमारे कानून बनेंगे भारतीयों के लिए, उसमें भारतीयों को शामिल करना बहुत ज़रूरी है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर गाइस। आज का क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ जिसका जवाब
आपने हमें वीडियो के एंड में बताना है, यानी कि कमेंट में आपने इसको लिखना है। तो भारत के पहले ICS कौन थे, यानी कि इंपीरियल सिविल सर्विस में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपके ऑप्शन है सत्येंद्र नाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर द्वारकानाथ टैगोर। तो गाइज इसका आंसर आपने मुझे कमेंट में देना है। एंड गाइज अगर आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की तो आप जुड़े हमारे चैनल से, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। इससे आपकी जो प्रिपरेशन है उसको बूस्ट मिलेगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल को तो मैं आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट लेके आऊँगा जो आपकी जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन है उसमें आपकी हेल्प करेगा। तो गाइज बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। दिस इज विक्रम सिंह साइनिंग ऑफ।